हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, बहुत ही शानदार टॉपिक साथ जुड़ गए हैं। आज हम बात करेंगे क्लास 9 के प्रश्नावली 1.6 के बारे में। ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो में 1.5 तक कवर कर लिए थे लोग। अगर अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। और यहाँ पे आपके लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी होने वाला है। आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा कि आपके लिए क्या खुशखबरी है 9th और 10th क्लास के लिए स्पेशली। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और खुशखबरी जरूर सुन के जाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे पहले हम लोग प्रश्न को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है आज का प्रश्न जो टॉपिक है वो क्या है, एक पार्ट का ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा संख्या पद्धति का 1.6 है। ठीक है, 1.6 का पहले नंबर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और सेकंड भी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। कह रहे हैं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करना है हमको। क्या ज्ञात करना है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 64 का 1/2। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है 32 1/5। तीसरा दिया हुआ है 125 1/3। ठीक है, 1/3। अब ध्यान रखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आपको। पिछले वीडियो में अगर मतलब अगर देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि किस लेवल का समझाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। कुछ चीज़ें याद होना चाहिए, और अभी तक उसको याद नहीं है तो आप हमारे जाके थ्योरी वाला क्लास देख लीजिएगा। उसमें सारे चीज़ें को जो है, सारे फॉर्मूलाज को बताया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसको इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 64/1/2 को तो आपको दिमाग में सोचना है। ठीक है, क्या सोचना है आपको? तो आपको यही सोचना है कि 64 को कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, हम लोग 64 को कैसे लिख सकते हैं जी। तो 64 को कैसे लिख सकते हैं, तो 8 × 8 लिख सकते हैं। 64 को और कैसे लिख सकते हैं, तो 4 × 2 × 8 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? तो हम लोग को क्या करना है कि ऐसा देखना है चीज़ें कि कोई भी ऐसा नंबर ढूंढना है कि परफेक्ट स्क्वायर में हो। क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर में होना चाहिए। तो चलिए परफेक्ट स्क्वायर ढूंढते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे देखिए 8 का 8। ठीक है, तो हम क्या 8 को ऐसे लिखे हैं, तो इसको 8 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो उसी तरह लिख देंगे, 8 का स्क्वायर लिख दिए और यहाँ पे कोट कर देंगे। इसको इसको गुना करेंगे 1/2 से। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पे क्या होगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे कि जब यहाँ पे गुना होता है ना, तो 8 का जब गुना करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा 8 के पावर 1। तो 8 के पावर 1 का मतलब होता है 8 ही। ठीक है, 8 ही होता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, 2 नंबर सॉल्व करते हैं। 2 नंबर अभी तक, और 1 नंबर थोड़ा डाउट है, तो 2 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 32 को हम कैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी ध्यान देना है कि हम लोग को इसको 5 के फॉर्म फॉर्म में लिखना है 32 को। तो देखिए 32 को अगर हम 5 भी गुना करते हैं ना, सॉरी 2 को 5 भी गुना करते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो क्या हम 2 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 2 के पावर 5 तो लिखेंगे 2 के पावर 5 गुना लिखेंगे 1/5 लिखेंगे। इसको ऐसे कर सकते हैं। फिर इसको जब इससे काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2 के पावर 1 बचेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? तो इसका आंसर भी हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 3 नंबर समझते हैं। और जो 3 नंबर है ना, क्या करना है, 125 है, तो इसको भी आपको क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है और देखना है कि कैसे आ रहा है इसको। तो हमको याद है क्या कि 125 जो है 5 का स्क्वायर क्यू होता है। ठीक है, तो 5 का क्यू लिख देंगे, गुना 1/3 लिख देंगे, तो इससे ही कट जाएगा। बचा कितना, तो 5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 नंबर क्वेश्चन बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब बात है 2 नंबर का। तो चलिए इसको रिमूव करते हैं, और अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं किए तो कर लीजिए। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बुक से लिख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। और 2 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है ना, इससे भी कह रहा है ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए 9 3/2। ठीक है, और ये हो गया। और 2 नंबर में कह रहा है 32/2/5। और जो 3 नंबर में कह रहा है 16 3/4। और जो 4 नंबर आपका कह रहा है, क्या कह रहा है, तो 125/1/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1/3 वाला जो क्वेश्चन है ना, अब यहाँ पे देखिए माइनस कर रहा है। ठीक है, माइनस कर रहा है, बस थोड़ा चेंजेज है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और आप 9th क्लास में या 10th क्लास में, ठीक है, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए ध्यान से और सॉल्व करते हैं इसको। तो 9 को कैसे लिख सकते हैं, तो हम जानते हैं कि 9 किसका स्क्वायर है, परफेक्ट का स्क्वायर है, तो 3 का है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2 के पावर 3/2। ठीक है, तभी हम आपको बताए थे कि पावर का पावर यहाँ पर रहता है तो यहाँ पे गुना हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। 2 से 2 कट गया, यानी बचा हमारा क्या जी यहाँ पे, तो 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 क्या होता है, 27 होता है। इसका आंसर क्या हुआ, 27 हो गया। आइए 2 नंबर सोल्व करते हैं। 2 नंबर क्या है, 35 है। ठीक है, 35 है। ओ सॉरी, यहाँ पे 32 है। क्या है जी, 32 है। ठीक है, 35 मिस्टेक से लिखा गया था, 32 है। तो 32 है, तो क्या करेंगे ना, इसको हमको अभी हम बताए थे आपको 32 को कैसे तोड़ेंगे। तो 32 आपको मालूम है कि 5 का जो है, मतलब 5 का जो, अगर 2 का 5 में लिखते हैं तो 32 आ जाता है। तो यहाँ पे 2 को लिखेंगे 2 के पावर 5 के पावर 2/5।
ठीक है। तो इसको 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 के पावर 2 बचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका 4। कोई दिक्कत नहीं। आइए बात करते हैं आगे। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का, सॉरी 3 नंबर का है, जो यहाँ पे 3 नंबर क्या करेंगे, दिख रहा है हमको 16 दिख रहा है, 16 के पावर 3/4। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हमको मालूम है कि 4 का जो है यहाँ पे 2 का पावर 4, यानी 2 को 4 पे गुना करते हैं, अगर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ठीक है, तो 2 के पावर 4 गुने 3/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 के पावर 3। अब 2 के पावर 3 आपका क्या होता है, आपको याद क्यों अगर याद होगा तो मालूम होगा कि इसका जो है 8 होता है। ठीक है, क्या होता है, 8 होता है। चलिए आगे बात करते हैं। और ये 25 नंबर जो है 5 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में क्या कर रहा है, 1/25 का -1/3। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, मात्र यहाँ पे अब मार्कर चेंज करते हैं और यहाँ पे 125। अब 125 किसका है, तो अभी आपको बताए थे कि 5 का जो है क्यू होता है 125 गुने 1/3 है, लेकिन माइनस का है यहाँ पे, इसको भी ध्यान रखिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसको सॉल्व करने के लिए हम लेके क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे, तो इसको हम लोग को सॉल्व करने के लिए लिखेंगे कि 3 से 3 कट गया, यानी 5 के पावर -1। ठीक है, 5 का पावर -1, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई डाउट नहीं है। और डाउट कोई रह रहा है तो आपको कमेंट में बताना है कि कहाँ पे डाउट है, कहाँ पे कोई मिस्टेक हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे 3 नंबर के बारे में, क्योंकि 1.6 को इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे समझना स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको मिटा दिए, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बुक से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है क्या, सरल कीजिए। ठीक है, 2 के पावर 3/2 और यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2/3 पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे 2 के पावर 1/5। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 3 के पावर 3 के पावर दिया हुआ है 7। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, तो तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है 11 के पावर 11, और यहाँ पे दिया हुआ है 1/2 और 1/2। ठीक है, 4 नंबर जो है क्या दिया हुआ है, 4 में दिया हुआ है 7 के पावर 1/2 डॉट 8 के पावर 1/2। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ है, आपको जो है कुछ करनी वाला जो फार्मूला याद रखना पड़ेगा, उसको हम लिख लेते हैं बोर्ड पे, यहाँ पे लिख देते हैं करनी वाला फार्मूला। ठीक है, करने वाला फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे सूत्र कहाँ लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, सूत्र जो है यानी इसमें इसी पे बनेगा ये। ठीक है, क्या है, तो यहाँ पे अब जो आपका होता है, अगर आपका ए के पावर, ठीक है, ए के पावर एन डॉट, ठीक है, ए के पावर एम दिया रहेगा तो क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ए के पावर एन प्लस एम। ठीक है, एन प्लस एम, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखिए, दूसरा जो दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है, तो अगर ए के पावर, ठीक है, ए के पावर अगर देता है आपका एन, ठीक है, और यहाँ पे देता है उसके पावर एम, तो क्या हो जाएगा, तो ए के पावर एन एम। ठीक है, यहाँ पे एन एम, कोई दिक्कत नहीं। 3 नंबर जो देखिए, 3 नंबर क्या होता है, 3 नंबर इसका जो हो जाएगा, ए के पावर अगर यहाँ पे दिया हुआ है आपका एन, और बी के पावर यहाँ पे ए के पावर एम दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, तो ए के पावर क्या हो जाएगा आपका, तो एम माइनस एन। ठीक है, घट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर में, और 4 नंबर जो है क्या दिया हुआ है, तो अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पे ए के पावर एन एम, ठीक है, और बी के पावर एम, तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ए बी के पावर एम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे चारों सर संख्या को क्या करना है, आपको याद रखना है, और इसको आप याद रखते हैं तो बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगे। कुछ और लिख लेते हैं यहाँ पे, 4 के बाद यहाँ पे 5 नंबर लिख लेते हैं। 5 नंबर क्या है, तो देखिए अगर आपको ऐसे दिया होगा ए के रूट बी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, रूट ए और रूट बी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से आपको अगर यहाँ पे अगर ऐसे दिया होता है 6 नंबर में, रूट ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको ए इंटू बी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। याद कर लीजिएगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं तब तक के लिए, और यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, तो क्या करेंगे, अब देखिए आपको ध्यान क्या रखना है ना, कि ये वाला जो है देखिए इस पे लगाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको देख रहे हैं कि ये बेस बोलते हैं, इसको नीचे वाला को बेस बोलते हैं, उसको ऊपर वाला को पावर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेस समान है, तो अगर बेस समान रहेगा तो पावर जुटेगा। इसको ध्यान रखिएगा, बेस समान रहेगा तो पावर जुटेगा। एक लाइन को याद रखना है, बस इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बेस समान रहेगा तो पावर जुड़ेगा, अगर बेस असमान रहेगा तो पावर का गुना होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, अब समझिए ध्यान से। यहाँ पे तो यहाँ पे समान है बेस, तो इसको क्या करेंगे, 2 के पावर जोड़ लेंगे, तो 2/3 प्लस 1/5। ठीक है,
इसको सॉल्व करते हैं तो 2 के पावर, अब देखिए बट्टा के जोड़ करना पड़ेगा आपको, तो बट्टा का जोड़ क्या होता है, तो 3 5 का लघुत्तम हो जाएगा आपका 15, ठीक है, 5 3 15 तो 5 दूना 10 और प्लस है तो प्लस, फिर क्या हो जाएगा 5 3 15 तो 3 एकम 3, यानी इसका जो आंसर क्या हो जाएगा 2 के पावर 13 बटा 15, ठीक है, 2 के पावर 13 बटा 15 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम जो पावर है वो हमारा जो जुड़ गया है, ठीक है, एम और एन, क्योंकि पावर अलग अलग है और बेस समान है, ठीक है। चलिए 2 नंबर सॉल्व करते हैं, 2 नंबर सॉल्व करते हैं तो उसके क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/7 दिया हुआ है, 1/3 के पावर 3 के पावर 7, ठीक है, 1/3 के पावर 3 के पावर 7। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम इसको भी तो एक एक 3 यहाँ पे भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जब हमारा पावर दिया हुआ है तो यहाँ पे भी मान सकते हैं। तो कहने क्या मतलब है कि पावर अलग अलग है, तो इससे पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 3 के पावर 3 गुने 7, यानी जो इसका आंसर हो जाएगा 3 के पावर क्या हो जाएगा 21, ठीक है। तो इसको 21 लिख के पावर करके गुना करके 3 को 21 बार करके लिख सकते हैं, बाकी ऐसे ही लिख देना है, ठीक है, आंसर बुक में ऐसे ही दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और इसको जो सॉल्व करते हैं ना तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे बेस समान है लेकिन पावर भी क्या है, समान है, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ ना, हाँ पावर देखिए गलत हो गया, वही बोल रहे हैं, मिस्टेक हुआ है जरूर, 4 है, ठीक है। यहाँ पे पावर है जो 11 के पावर 1/2/11 के पावर 1/4 है, ठीक है। अब बेस समान है तो अभी ये वाला देखिए बेस समान है तो पावर क्या होगा, घटेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो लिखेंगे 11 का पावर 1/4 माइनस 1/2, ठीक है। 11 का जब अब यहाँ पे क्या करेंगे, बट्टा का घटाव करेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 1, और सॉरी 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 सॉरी, देखिए 1/2 माइनस 1/4 करेंगे, ठीक है। इसका यहाँ पे करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से कटेगा 2 बार में 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो 11 यहाँ पे लिख लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे आपका, तो 11 के पावर 2 में से 1 गया तो 1/4, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा फाइनली, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब 4 नंबर सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 नंबर सॉल्व करने के लिए हमको इसको मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, तो मिटा लेते हैं इसको, और 4 नंबर को यहाँ पे इसके नीचे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर जो है आपका क्या है, वो 7 के पावर 1/2 डॉट 8 के पावर 1/2, यहाँ पे ध्यान रखिए कि डॉट के मतलब गुना होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है, इस सब चीज़ें में इसका मल्टीप्लाई होता है। इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मालूम है कि अभी बेस देखिए, अब क्या हुआ कि यहाँ पे बेस अलग अलग है, यहाँ पे बेस समान था और यहाँ पे बेस अलग अलग है, और यहाँ पे पावर अलग अलग था तो यहाँ पे पावर समान है। तो कुछ नहीं करेंगे, इसको गुना कर लेंगे, तो 8 में 7 से गुना करें तो 8 सते, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2, तो 8 सते कितना हो जाएगा 56 के पावर 1/2। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आपको 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर चुके 1.6 के, ठीक है। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे अब 2 पॉइंट, पर्सनाली 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पर्सनाली है आपको जो है अध्ययन 2 अध्याय स्टार्ट करेंगे, बहुपद है, और उसको बहुत ही शानदार तरीके से बताया जाएगा आपको। और हाँ, बताए थे आपको कि खुशखबरी है एक आपके लिए बहुत ही अच्छे, तो आपको बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके इसके क्लास 9th और 10th के पीडीएफ फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, वो भी चैप्टर बाय नोट्स के साथ और मॉक टेस्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद आपको जो है नोट्स मिलेगा, यहाँ पे हिंदी सब ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो फ्री में ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है। आप गूगल की वेबसाइट पे सीजीएल फैक्ट, ठीक है, सीजीएल, यहाँ पे लिखिए सीजीएल फैक्ट स्टेटस, ठीक है, सीजीएल फैक्ट स्टेटस जाके गूगल पे सर्च कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट मिलेगा, और वहाँ पे आपको पूरे सिलेबस बाई सिलेबस के लिए क्या हुआ, चैप्टर वाइज नोट्स और पीडीएफ, और उसके बाद यहाँ पे आपका मॉक टेस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, सीखते रहिए, देखते रहिए।